नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर से महज 30 किलोमीटर दूर गांव ढाकला में। और ढाकला का मैं जिक्र करूं तो अपने आप में हरियाणा में एक अलग पहचान है, क्योंकि सत्ता में आज भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार के जो कप्तान हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी का ये पैतृक गाँव है। जैसा कि आज आपने सभी जो हमारे मुख्य समाचार पत्र हैं उनकी मुख्य हेडलाइन में आज ढाकला गाँव का जिक्र किया गया। और जो जिक्र था वो एक सनसनीखेज और दहशत फैलाने वाला था, क्योंकि उसमें जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं सोनू ढाकला, उनको एक जान से मारने की धमकी दी गई। और लगातार है खबर मिलने के बाद है तमाम मीडिया हाउस ने खबरें दिखाई और हम भी इस कड़ी में पूछ गए हैं ढाकला गांव में, क्योंकि एक मैं परिचय आपको बताऊं कि जो सोनू भाई हैं वो जो सरपंच प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मुख्य चेहरा थे। झज्जर से बतौर एक कप्तान उन्होंने सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाई। फिर पंचकूला प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भी चाहे पानी की बौछार हो या फिर लाठीचार्ज हो, वहाँ भी चर्चित चेहरा बना। इसके पीछे की कहानी है वो भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। सोनू भाई, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भारती भाई। सोनू भाई, जिस तरह से आज का समाचार पत्र में इस खबर ने जो आपने दी है वो कैसे क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। और क्या सरकार का भी इसमें कुछ आप मानते हैं, क्या मानते हैं? ना, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है भाई। ये तो मेरे पास है 21 तारीख ने 10:20 पे फ़ोन आया था सुबह। कोई दुबई का ये नंबर बना दे व्हाट्सएप कॉल पे जो नंबर दुबई का हो। मेरे पास फ़ोन आया, बोला ऐसे ऐसे मैं अक्षय पलड़ा बोल रहा हूँ और 20 लाख रुपए पहुँचा दे। मैं कहा भाई क्या नाम का पहुँचा दूँ? बोला भाई ऐसे ऐसे तू समझ जा। फिर उसका लहजा जो था ना वो लहजा लग गया था, वो यो धमकी दे है, मतलब फिरौती मांगा है। फिर मैं कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कितनी दूँ, अभी तो सरपंच बनया हूँ। मैं भाई किशन नंबर दिया है मेरा। बोला क्यों फिर दिमाग में आया? बोला तेरा नंबर किस दौर कौन है? मतलब खुद अपना आप तीन एक न्यारी न्यारी बात बना। बोला हमने तेरा एक एक बात का बेरा है, तू फॉर्चूनर ले रहा, बड़ा दौड़ पोस होगी घूमा है। मैं कहा भाई फॉर्चूनर लेने अपनी कमा की ले रहा हूँ, मैं कि लूट खसोट करूँ। फिर बोला तू ऐसा करिए, तू 20 लाख रुपया ले और लो आरडी पहुँचा दिए। मैं लो आरडी? बोला हाँ लो आरडी सोनू दो रहे। फिर मेरे दिमाग में आई कि लो आरडी का एक साथी है मेरा, वो मेरे दौर है न्यू मानो आप 2010-11 से उठ बैठ से, तो उसका भाई का साड़ा अक्षय पलड़ा। तो कितना मेरा भी कालजा हल गया। मुझे तो भाई कहती अक्षय पलड़ा भाई कि यह बात क्यों कर चल रही? बोला समझ गया। मैं समझ गया भाई, फ़ोन काट दिया। फिर मन ने मिलाया उस दौर है लोहारडी का जो सोनू है दौर है। मका बोरे पहलवान भैया क्या करी, मैं तो 13 मांगो था 21.5 लाख रुपया। 2014 में इसने दंगल करवाया था भाई। उस टाइम की 6 बीघा जमीन मैंने इकरारनामा कराया था, तो 21.5 लाख रुपया दिया था। फिर बोला क्या बात है? मगर मांगू तो मैं 13 था। तो अक्षय पलड़ा का उतरा रिश्तेदार का फ़ोन करवाओ भाई, मैंने क्या गलती कर दी सी? मन तो कदे तेरा दाब भी ना दे, मगर मैं तेरा किसा काम आ रहा माँ जाए भाई भी काम ना हो जो मैं तेरा काम आ रहा। बोला ये रुपया तो देना पड़ेगा। फिर वह उसकी भी आई बात आई। फिर मन ने जो मेरी उठ बैठ का था, जो यो भी जाना था मैं भी जानू था। भाई चांदोलती अमरजीत है, भाई कुलदीप है फतेहपुरी से, नीरज है फतेहपुरी से, अंकित है जिसने की जमानत ली थी समाल से। उन भाइयों ने सारा ने फ़ोन कराया। बोला रे भैया क्या करी तेने प्रधान कह रहे तेरे माँ जाए भाई थी बड़ की काम आ रहा तू काल न को आदमी किसी उधर बैठे उठे भी कोने का तने या क्या करी? बोला थारा नाम का 5 लाख घटवा दूँ पहलवान दो रहे। मगर 5 लाख घटवा दिया पहलवान दो। फिर बोला सोनू भाई मारी तो ये बात हुई। मगर भाई चाड़ा पाट गया। फिर इसका फिर फ़ोन आया, बोला के समझ में आई? गोली ये खा गा के? मगर भाई मारोगा तुम? मैं मारना है मार दो। मन ने फिर उस टाइम इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर दी 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की। मैंने अपनी दूसरा फ़ोन थी व्हाट्सएप कॉल न्यू लगा ली, उसने दूसरा फ़ोन ने और बात करूँ कति साफ क्लियर उनकी रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने। इनने बोला अगर रुपया तो देना पड़ेगा। फिर इन न्यू देखा कि भाई यो अपनी तो न्यू कह मैंने बेशक मार लो, बेशक मार। फिर ये बोला हम तन्ने क्यों मारांगा, हम तो मारा तेरा परिवार ने।
तेरा परिवार न रहे, तू तो मुर्गी है, तू तो रुपया देगा, तेरा परिवार न मारांगा जब किस जागा। फिर वह परिवार की बात आई, जब मेरा बड़ी घबराहट बनती है। मैं फिर एसपी साहब दौरा, फिर इसका दोबारा फिर फोन आया, मैं एसपी साहब खातर चलने लग गया। मैं भाई मैं तो एसपी साहब दौर जाऊँगा, तब न मारना है मार दो, ना मैं लाइसेंस का रखता, ना मैं तो एक कति आम आदमी हूँ, समाज की जुड़की चल रही हूँ। मैं को भाई मैं सर्वसम्मति जिला प्रधान बना, मैं तो सारा काम हम जाना पड़ेगा, बेशक मार दो भाई। बोला एसपी साहब दौर चलेगा तो 1,00,000% मार देंगे, वेख के रिकॉर्डिंग है मेरे तरह, मैं भाई मार दो। मैं एसपी साहब दौर चला गया। एसपी शनिवार की बात है, लोकमणि भाई साहब था वो, तो मेरा ख्याल थी 10 से 12 मिनट में तो तुरंत एक्शन होया। 10-12 मिनट में मेरे को गारत दे दी गई। उसी टाइम तुरंत एसपी साहब ने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी का भी फ़ोन आ रहा है बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने अलर्ट रहना है, ये गार्ड लो, आप बिल्कुल नहीं घबराओगा। फिर तुरंत एक्शन हो गया। सुंदरपाल था थाना सदर, इनकी टीम जिस आए, मैं एसपी साहब दोहराते निकल के और मैं सीआईए में होकर फिर सीधा सदर में पहुंचा। उस टाइम टीम तैनात हो ली थी गाड़ियाँ में बैठने के लिए। मैं बोला हम जान ला रहे हैं प्रधान, तेने घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को प्रोटेक्शन दे दी गई है, तू आराम से अपने घर न जा और आराम से लॉक करके ये भाई प्रशासन वाले तुम्हारे साथ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ठीक है। रात ने 3 बजे लोहारडी का सोनू घूमता ये, और इसकी फ़ोन लग रहा था ट्रेसिंग पे, तो ये घूमता डाकला में पहुँच लिया। डाकला में जिस आए पहुँचा है प्रशासन चारों तरफ थे, उसी टाइम ये पकड़ लिया, उठा के फिर इसके भाई जी उसमें सोनू लोहारडी, सोनू संदीप सन्नो प्रेम सिंह उर्फ सोनू, जिसमें से 21 लाख जो मेरा रुपया का हिसाब है, जिसके साथ लेन देन था, जिसके साथ लेन देन। वो रात ने 3 बजे आया मेरे पास। वो रात ने 3 बजे क्या करने आया था, मेरे तो झूठ तो बोली ना, जब मैंने मारना आया था, वो क्या करना आया था, वो मेरा घर आगा आया। इससे आते ही घर के आगे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो अंदर ना पुलिस वाले आए ना और का, सीधे बाहर की बाहर उठा ले गए। वो कैमरा में न्यारा दिखा है कि वो घर का आगा लिया था, गेट का आगे, प्रशासन उसने ले गया, उठा ले गया। कुछ उनसे बरामद भी किया गया ना, कुछ बरामद प्रशासन से मैंने पूछा प्रशासन से मैंने पूछा, मैं कुछ मिला इसके पास हथियार वगैरह, बोले ऐसा कुछ नहीं था। बोले यो ही मगर और कोई था अकेला, बोला अकेला था। मगर भाई साहब न्यू देख लो, गाड़ी की लाइट ऑन थी, गाड़ी स्टार्ट थी, क्योंकि कैमरा में न्यारी दिखे, कदे भाग भूग गया हूँ इसकी साथ हूँ। फिर बोले यो अकेला आया था। मैं अकेला तो मैं क्यों कर मानूँ, अकेला था क्यों, इसकी आवाज़ ने तो मैं पहचान लेता हूँ, मगर उस पर आवाज़ न्यारी आवा है। फिर इसका जो ट्रीटमेंट चालू कराया होगा प्रशासन ने, इसने फिर नाम दिया पांडु प्रधान का लड़का है मातन गांव से, उसका नाम है, वो अरेस्ट कर रखा है। वो भी जो अक्षय पलड़ा बन के मेरे से बात कर रहा था। अक्षय पलड़ा से बातचीत हुई कभी आपकी जीवन में? नहीं कोई अक्षय पलड़ा से बात हुई। ये भाई उस टाइम तो मेरे को यही था, इसका रिश्तेदार अक्षय पलड़ा ही बात कर रहा है, जो सोनू का लोहारडी वाले का, लोहारडी वाले का भाई का साला है अक्षय पलड़ा। फिर इतना बड़ा बदमाश का नाम सुन के भाई हम तो आम आदमी हैं, वहीं घबराहट बन जाए। और जब परिवार मारने की धमकी, फिर उस रिकॉर्डिंग में बोला सिद्ध वोशे वाले की बुरी मौत मारेंगे तेरे को, कहीं भाग ले, एसपी के पास चला जा, कहीं प्रशासन तेरे को क्या बचा लेगा। मतलब उन्होंने खूब, मतलब अपनी जो एकड़ी थी खूब दी उनने। फिर वे 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए। प्रशासन ने पूरा साथ दिया, एसपी साहब ने पूरा साथ दिया। सुनो, उसके बाद है जो वो अरेस्ट होने के बाद कोई कॉल आया उन 2 के अरेस्ट के बाद? एक के अरेस्ट के बाद कॉल आया था, वो बोल रहा था मैं अक्षय पलड़ा का भाई बोलूँ हूँ, और वो मैंने नंबर भी दे दिया है प्रशासन को, मैं अक्षय पलड़ा का भाई बोलूँ हूँ, अक्षय पलड़ा से मेरी बात हो ली है, अब आप उस पर्चे को उठा लो जो आपने दर्ज करवाया। कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे तेरे को, तो आप उस पर्चे को उठा लो, ये बात बोली। कितने साल की दोस्ती थी उनकी आपके साथ? आपने बताया कि 10-11 की दोस्ती थी। 2010-11 में दोस्ती शुरू हुई थी और 2014 में हमारा ये लेन देन होया था।
इसे भाई ने सरपंची का इलेक्शन लड़ना था, उससे पहले इसने दंगल करवा रखा था, वेट की कुश्ती करवा रखी थी। वेट की कुश्ती का क्या वो है, पॉइंटा का वो है, नाम देना ही देना पड़ा। उस टाइम 4 लाख का नाम था। तो आपने इनका सहयोग किया था वहाँ? सहयोग किया था। फिर इन्हें एक 100 डिजायर मैंने गाड़ी दिलाई थी इसको भाई। फिर और ये बोला प्रोडक्ट की मैं दुकान करूँगा। जब पैसे दिए थे फिर बोला पैसे पहलवान बनेंगे नहीं भाई। मैं 6 बीघा ज़मीन है तो 45 का हिसाब थे। मैंने इसकी ज़मीन का सौदा कराया था। 21.5 लाख रुपया मैंने इसको दिए थे। वो मेरे दो वो एग्रीमेंट है बयाना। फिर जैसे 8-7 महीना का टाइम दे दिया। मैं कहा भाई बकाया पेमेंट दे के रजिस्ट्री करवा लूँगा। उससे पहले इसने 2015 का फर्स्ट में डकैती मार दी। डकैती मार गई फिर वो बरामदगी होगी पैसे की। 65 लाख के घर से निकले थे। 85 लाख की डकैती मारी थी भिवानी से। फिर यो 2 साल में क्या हुआ, जब सजा हो जाए ना उस टाइम 14 या 16 महीने से पहले ना तो जमानत लगती ना वो छुट्टी लगती। फिर बल्कि उस दौरान इसका पिताजी भी एक्सपायर हो गया था, रजिस्ट्री पे आड़ नहीं पाया। फिर पिताजी एक्सपायर हो गया था। उस टाइम भी मैं जेल में दुलीना जेल के बाहर जाके चादर लेके मदद की इनकी? हाँ, कफन लेके आया इसके हाथ से, जो चादर देनी हो जो अपना चढ़ाए। जब मन नहीं इसके पिताजी का ऊपर मुझको संदीप का उड़ के लेके आवा। मतलब एक माँ जाया भाई थी बढ़ की। मतलब मन ने जितना साथ दे रखा ना वो शायद जीवन में इसका किसान था साथ दे रखा हो। इसने मेरे साथ यो कर्म कराया। बात नहीं कि आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? बस सीधी बात है, वो पैसे देने नहीं थे भाई। और मेरा भगवान के दाते भाई थोड़ा काम ठीक चलता दिख गया। आपका तो जो सामाजिक ताना बाना है, जिस तरह से समाज में रहते हैं कि आम परिवार से उठ के आए हैं, जब प्रोटेस्ट में थे तब भी ये बात चलती थी कि इतने के आपका जो सामाजिक रहना सहना है उसके कारण आपको बनाया गया। लेकिन आप तो बहुत और इतने पैसे तो इससे पहले थे भी नहीं। सरपंची का भी आपके पास कुछ आया नहीं अभी तक। अगर ऐसे देने होते तो कहीं से एडजस्टमेंट नहीं होता। किसी के पास हो न तो भी वो समाज देख के जान लग रहा है। मैं मान ले किसी के पास हो भी तो वो क्यों दे भाई। बदमाश एक बदमाश है, बदमाश कोई मतलब मारती देख ही जा रहा है कि हमने बदमाशी उनकी लय न लग है, हमारी लय न लगा। हम तो समाज से जुड़ रहा, हम तो सामाजिक काम करा। कोई ज़मीन का भी काम करा तो कोई डिस्प्यूट ज़मीन देगी तो हम डिस्प्यूट में वो कह अरे अपना बूढ़ा करता वो अड़बाद में हड़ नहीं जोड़ना चाहिए। हम तो अड़बाद में भी हड़ ना जोड़ता। हम तो अपना कभी सांप छवे थे सांप। ये एक और सुनो, यो मातन का है पांडु प्रधान का लड़का जो अक्षय पलड़ा बन की मेरी बात करे था। इसने मेरा 3 दिन तक ऐसा जीना आराम कराया है। फ़ोन करके धमकी अक्षय पलड़ा में मैं तो नहीं मानू अक्षय पलड़ा करे। फिर इन बालका ताई मान की धमकी कुणबा ने ख़त्म करा। सिद्धू वो सियाड़े की बुरी मौत मारेगा। फिर मैं थाना में गया काल, जब देखा बोला भाई यो है वो मातन का जो अक्षय पलड़ा बन की बात करे था। फिर मन ने जिस तरह बैठा बोलिया बतड़ा मैं भमन तेरा की बिगाड़ दिया था। बोलो भमन जानता है कौन है, जानता कौन ही तू फ़ोन क्यों करे था। बोलो मन ने तो ये लो हार दिया। मैं को लो हार दिया तन्यू कह देगा तू गोली खा जा, तू गोली खा जाएगा। मैं कितने न कितने तेरे भी के तो परलोभन जाग गया है कि तेरा क्रिमिनल बनने की क्या मैं बात थी। हाँ भाई यो एक हाईलाइट सा चेहरा ला ले चाहे कुछ भी ला ले भाई इसने धमकी या इसने मार दिया। देखिए हाईलाइट तो आप हो ही गए थे क्योंकि सरकार जब आमने सामने थी अकेला और आपके गांव से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं उसके बाद सरकार का सामना करना, हाईलाइट तो हो गए थे आप। भाई साहब एक के वो है भारती भाई भाईचारा ने बनाया हूँ मैं सरपंच से और गांव का सरपंच हूँ ना मैं सब कुछ मेरे लिए ये सब कुछ है। फिर भाईचारा था, यो प्रेम था। जब 264 गाँव में पुण्य में चुनकी बना दिया। फिर प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी आई सरपंच एसोसिएशन की तो वहाँ प्रवक्ता बना दिया। बोलो भाई एक उरे बेरा लागेगा कौन क्रांतिकारी जाम रहा क्या मान है। तो हम तो एक उस चीज़ में चल रहा था। क्रांतिकारी की बात मैं बताऊं सुन भाई, 1 मिनट रोकता हूं आपको। जो जसैया धाम में जो छोटूराम धाम में आपने जिस तरह से अपनी बात रखी तमाम हरियाणा वहाँ मौजूद था। उसके बाद तो कुछ बाकी था ही नहीं। वो तो आप तो पूरी तरह से आ गए थे सुर्खियों में कि ढाकला का नेतृत्व तो मजबूत रहेगा। भारती भाई समाज ने सुधारने के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा में एक भावुकपना है। मन ने जब उसका बेरा लग गया ना, एक मतन वाला ये लड़का है शादीशुदा है, 14 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है। तो अपना आप में ऐसी फील होगी बात चीज़ तो मैं भूल गया। अक्षय पलड़ा बनकी ने मेरे को धमकी दी। 3 दिन मेरा घर में ऐसा माहौल रहा जनो खरड़ बेच रहा था भाई। पानी भी नहीं उतरा था गड़ा थी, कुछ भी नहीं मान ली। ऐसा काम हो रहा था मतलब सब क्यों ख़त्म हो गया।
लेकिन जब न्यू बेरा लग गया ना, इसका 14 साल की बेटी है, तो मन में एक चीज़ आई, अगर मेरी वजह थी अगर ये 2 दिन भी बालका थी दूर रहेगा तो हम अपना अपना दोषी मानना। हमने यह चीज़ फील करी, पर करा के समाज कित जा रहा है, कितनी गिरावट में जा रहा है। हमने तो किसी के बिगाड़िया न और के मैंने अक्षय पलड़ा, कौन अक्षय पलड़ा है भाई, कौन राजू बसोदी है भाई हमने तो किसी का क्या बिगाड़ रखा नहीं। अभी दूसरा है, दूरिया भी बोलते हैं भाई तो किसी का क्या बिगाड़ नहीं रखा, और फिर भी मतलब ये इसी और एक समझ में ना आई, मतलब ये बैठनियाँ उठनियाँ इतनी पुरानी पुरानी यारी, अरे कौन किस तरह बैठेगा भारती भाई। उनकी भी थोड़ी बहुत शर्म नहीं रही फिर तो। ना किस्से की कोई शर्म नहीं, भाई ने फोन करा, कोई शर्म रखने का कोई काम में नहीं। एक तो शर्म करी जब इन सारा ने फोन करा, जब बोले 5 लाख रुपया कम करवा देंगे, 15 लाख तो देना पड़ेगा। जी 35 का नुकसान हो गया आपको तो प्रधान जी, 15 वो और 20 वो पहले बता रहे हो आप। 21.5 लाख। हाँ भाई मन तो एक सीधी बात एक है, मन ने तो एक चीज बोल दी ने, मगर भाई मेरा तो रुपया उसने देना ही कौन है। जब देना होता अगर जब भाई ईशा जब मैं को थोड़ा हकरड़ा टाइट बदमाश थोड़ा ऊषा होता न तो के 10 साल लकड़ता, 9-10 साल हो गया रुपया ने। मन कदे तेज आवाज में ही बात ना करी, पहलवान भाई बनेगा इसी बात कह देता, बोला बच्चा बैंक पाड़ो दूंगा, मोबा बैंक तो क्यों पाड़ा भाई, तड़के मारा नाम ले पाओ की वजह थी बैंक पाड़ दिया, हम तो उल्टा ही हट जाता, इसी बात कह देता। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, क्योंकि गांव से आपके और आवाज़ है वो भी पूरी तरह फैल गई अब तो आपकी। भाई बड़ा भाई है अपना ओम प्रकाश जी साहब भाई ने, देखो चलो बीजेपी की भाई सरपंच है वो एक अलग चीज़ है गांव के नाते, लेकिन नहीं गांव के नाते के मैं बताने लग रहा, जी सा न्यू बेरा लग गया, सोनू गए यही है दिक्कत आ गई, किसी ने धमकी दे दी, तुरंत फ़ोन आ लिया मेरे पास, सोनू भाई की ये बात हुई, मगर भाई साहब न्यू बात होगी, बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की भी। मैंने एसपी साहब को भी बोल दिया है, SHO सुंदरपाल को भी बोल दिया है, मैंने जी सा न्यू बेरा लग गया, सोनू को धमकी मिली है, उसी टाइम तुरंत एक्शन हो गया था और बढ़िया सही हो गया था। भाई पार्टी ये तो एक अलग चीज़ है भाई, सरकार का गांव का भाईचारा तो एक अलग चीज़ है ही। भाईचारा की कति न्यू तो बहुत सारी बात है भाई, आंगलियाँ थी के नू धड़ी दूर होगा भाई तो भाई रहेगा। सोनू भाई अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा उनका ग्रुप भी है और पूरे इंडिया में आज नाम भी है इस तरह से। भाई महसूस किया है, प्रोटेक्शन दे दी, एक तनिकारी खुला शेर एक पिंजरा का एक बंधन सा तो हो ही गया, पर ईसा है इसकी मांग की आपने अपना के अभी तक तो की नहीं, लेकिन जिस तरह इनका नाम गैंगस्टर का जुड़े है ना, तो वह मैं एसपी साहब से जाके रिक्वेस्ट करूँगा, एसपी साहब कम से कम मेरे को कुछ हथियार वगैरह लाइसेंस वगैरह कुछ बचाव के लिए, और क्यों ना दरबार कि मेरा मौका पर चल रहा ना चल रहा पर लाइसेंस की मांग जरूर करूँगा। कोई आनी है उसने इतना तो हो जाएगा भाई, वो भी ले रहा है तो केवरा कोई दिन हो सकता है और 2 दिन काट दें जिंदगी का ना भाई, इतना बड़ा बड़ा गैंगस्टर ही अपना जीवन मतलब एक लुकमा जीवन हो गया। एक 5 दिन थी जिस ये धमकी ये गैंगस्टर ही चल रही है न, मतलब वो खुला जीवन रहा को नहीं, बंधन शाम हो गया भाई, घर नहीं रहना बंधन में आ गया भाई, जिसा मतलब भी देख लिया वो मिलने जुलने वाले थे बोलिया करता, आज आवाज भी ना रह रही, मतलब वो बातें कोने हम थी। दुख तो इस बात का कि आपने जिस तरह से बताया कि 10-12 साल साथ रहे, इकट्ठा खाना भी खाया होगा, घर भी रहे होगे भाई, मतलब वो आम था ना, जब घर नहीं फोन कर देता ताई 5-4 भाई आओ हम रोटी बना दिए, मतलब कत्ती दिशा माँ चाहे भाई थी बड़की प्रेम था, मेरा उसका घर ना जाना रोटी टूका खाना न्यू न उसका आना जाना खूब बढ़िया माँ तो राम था। जिस तरह हम सारा भाई एक उड़ने बैठ जाता तो बोलो दाई की चमो बैठी 2-2 घंटा माँ धोरो बैठा रहता, बतला ही जाता घर बेदगी। मेरे न्यू समझ में ना आती, जब ईसा प्रेम बिगड़ की अगर रुपया खातर उड़ाता ही पूछने लग गया तो कौन किस तरह बैठेगा, कौन लेन देन रहेगा यार, कौन किसके लेन देन करेगा। एक आदमी वही जो समाज है न कति मतलब इतना गिरावट में ला दिया इनने, एक कुछ शरारती तत्व है न। मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करूँ हूँ, ये एक तो हमारा कानून धारा इसी बना रखे हैं, यो 10-5 दिन में फिर बाहर आ लेगा, इसने फिर मेरे तई मान ले जुड़ रहा है भाई, मान लिया अपना रिश्तेदार थी जुड़ेगा, इन्हें फिर धमकी देने ही। मेरा बच्चा जो 10 साल की जिसने यारी ना देखी इब ना तो वह यारी रही,
ना वो रुपया का लेन देन रहा कितने की तय अड़ेगा मेरा आगे। फिर यह एक सच्चाई है, मैं कोरा बदोड़ा मैं लिख के दे दूंगा भाई साहब, मन्ना हर तरह से आजीवन तो प्रोटेक्शन नहीं रह सकती मेरी, अगर वो सारी बार मेरे दौरा रह जाएगा। ये तो सरकार का काम है भाई, क्या बता दे क्या बुला ले, ये तो कुछ टाइम के लिए है। पर मैं एसपी साहब से ये गुहार ज़रूर करूँगा जी को लाइसेंस अगर जो मेरे को मिल जाए, मैं हथियार ले सकूँ सकता है तो कुछ कोई दिन तो लकड़ीगा भाई, भाई मारनिया तो मारेगा पर कम थी कम कोई आओगा नहीं तो सोचेगा जब उन्हें चला दी तो क्यों मैं तो फर्क पड़ेगा भाई साहब। और फिर महाराज जैसा समाज सेवी आदमी जिन्हें हर बार समाज में जाना काम आना, ये हमारी तो सुरक्षा ना, तो फिर हम तो बोलने का भी ना रहा भाई, समाज में कोई गलत काम हो रहा है उसने बोलना भी कौन है, फिर तो इन बदमाशाएँ की चल लगी भाई। तो मैं सरकार से और एसपी साहब से भाई रिक्वेस्ट करूँगा जो जितना कुछ हो सके भाई साथ दो मेरा कि मेरी तरह जो भाई भी पीड़ित है उनका सबका साथ दो। शुक्रिया सोनू बातचीत के लिए। तो मेरे साथ थे डाकला से सरपंच हैं सोनू, और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रहे, और अब सरपंचों की लड़ाई में अहम भूमिका थी। कहीं ना कहीं जनता ये मान के चल रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार ना एक बार यूनियन भी टूट के दोबारा अलग अलग हो गई, कहीं वो बात तो यहाँ नहीं है। लेकिन जिस तरह से बताया कि 10 साल से भाई की तरह रखा, एक घर तक आना जाना, माँ बाप से मिलना, उसके बाद है इस तरह की बातचीत के बाद घटना को अंजाम देना एक शर्मसार कर देने वाली बात तो है ही। और जिस तरह से सरपंच साहब ने बताया कि समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा, और जिस तरह से बताया कड़ी दर कड़ी कैसे हुआ, उसमें तो सरपंच साहब ने तो उनका भला ही किया है। और भी जो बात होंगी आगे भी, जिस तरह से अभी प्रोटेक्शन दे दी गई है सरकार के द्वारा, और कहा भी गया है कि आप निश्चिंत रहिए, लेकिन इस तरह से अगर किसी के पास धमकी आ जाए तो नींदें नहीं आती रात को, आप सो नहीं सकते परिवार के ऊपर जब इस तरह से बात बोल दी जाए कि आपको नहीं, परिवार को, वो निर्दोष हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कौन स्कूल में उनके साथ रहेगा, वहाँ से कहाँ छोड़ के आएंगे, पूरा ही माहौल है वो बदल जाता है। और हमारी भी एक प्रार्थना है कि इस तरह से समाज में न किया जाए, क्योंकि सामाजिक जो सोशल वर्कर कहें, समाज के काम आने वाले व्यक्ति हैं, वो फिर आगे नहीं आएंगे। और तमाम जानकारियाँ होंगी इनसे जुड़ी, वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी। शुक्रिया।